आज की क्लास में हम इंसर्ट मेन्यू के आगे के ऑप्शंस को पढ़ेंगे। इंसर्ट मेन्यू में हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है सेक्शन। सेक्शन का काम क्या होता है? अगर आप अपने पेज पे सेक्शन बना के वर्क करना चाहते हैं तब आप इंसर्ट में आइए। इंसर्ट में आने के बाद सेक्शन पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए आपको न्यू सेक्शन नाम से एक नाम शो कर रहा है, सेक्शन 1। सेक्शन 1 लगे अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप नाम चेंज कर सकते हैं, नहीं तो हमने सेक्शन 1 रख के इंसर्ट करा दिया। यहाँ पे देखिए आपके पास एक सेक्शन बनकर आ चुका है। आपको जो भी वर्क करना है आप इस सेक्शन में कर सकते हैं इस तरीके से। इस सेक्शन में हम अपना कोई भी वर्क ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इंसर्ट में आएंगे। अगर हम एक और सेक्शन ऐड कराना चाहते हैं, लेकिन अब अगर हम इस सेक्शन में किसी डॉक्यूमेंट को लिंक करके ऐड करना चाहते हैं तो आप लिंक पर आइए। लिंक में आने के बाद आप ब्राउज पे क्लिक करिए। यहाँ पर आप फाइल चूज़ कर लीजिए कि आप किस फाइल को लिंक करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे फाइल चूज़ कर ली। एक हमारे पास टेक्स्ट फाइल बनी हुई थी, हमने उसको चूज़ किया। ओपन करेंगे और इंसर्ट करा देंगे तो देखिए आपका जो सेक्शन है वो फाइल से लिंक होकर आ रहा है, यानी जो फाइल हमने लिंक कराई थी उस फाइल का काम आपके सेक्शन में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सेक्शन में आएंगे, हम चाहते हैं हम जो सेक्शन इंसर्ट करा रहे हैं उसमें प्रोटेक्शन लग जाए। प्रोटेक्शन विद पासवर्ड, यानी आप यहाँ पे पासवर्ड देके अपने सेक्शन को लॉक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे पासवर्ड दोगे तो वो मिनिमम 5 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ओके करिए, इंसर्ट कराइए तो देखिए आपका ये जो सेक्शन है ये पासवर्ड के साथ में प्रोटेक्ट होकर आ रहा है, यानी कोई भी इस सेक्शन में वर्क नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आप सेक्शंस को ऐड करा के अपने पेज पे वर्क कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। इसका काम क्या होता है? अगर हम कोई टेक्स्ट किसी दूसरी फाइल से लेना चाहते हैं, यानी किसी दूसरी फाइल के टेक्स्ट को अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में ऐड कराना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। हम टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ रहा है। जिस फाइल को भी हमें लिब्रे ऑफिस राइटर में ऐड कराना है यहाँ पे वो फाइल चूज़ कर लेंगे। हमने कहा कि हमारे पास एक फ़ाइल है टेक्स्ट फाइल, हमें इसको ऐड कराना है। फाइल का नाम सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो देखिए उस फाइल का जो कंटेंट था वो हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट होकर आ जाएगा। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, माउस को होल्ड करके ड्रैग कराइए तो आपके पास ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। अब आप इसमें जो भी वर्क करना चाहते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ एडिटिंग करनी है, मान लीजिए टेक्स्ट की स्टाइल वगैरह बदलनी है या आपको टेक्स्ट बॉक्स में कलर फिल कराना है तो यहाँ पर आप आके अपने टेक्स्ट बॉक्स में कलर फिल करा सकते हो। अगर आपको ग्रेडियंट फिल कराना है तो आप अपने टेक्स्ट बॉक्स में ग्रेडियंट की फिलिंग कर सकते हैं। अगर आपको हैचिंग कोई पैटर्न सेट करना है आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में पैटर्न सेट कर सकते हो। बिट मैप को फिगर इफ़ेक्ट लगाना है तो यहाँ से आप फिगर इफ़ेक्ट ले सकते हैं। आपको अगर लाइन टेक्स्ट बॉक्स की लाइन विड्थ बढ़ानी है, कलर कैसा रखना है आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। लाइन स्टाइल डैश या डॉट लेनी है आप इसको सेट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इस तरीके से फॉर्मेट आपको मिलेंगे। लाइन का कलर क्या रखना है,
नेक्स्ट आपको टेक्स्ट बॉक्स की पोजीशन क्या रखनी है, लेफ़्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, या फिर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप अपने इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पोजीशन क्या रखना चाहते हैं। रैप ऑफ करने पे हमारा काम, अगर टेक्स्ट बॉक्स को कहीं लेके जाएंगे तो आधा काम टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर और आधा काम टेक्स्ट बॉक्स के बॉटम से आता है। पेज रैप करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम अपने टेक्स्ट बॉक्स को जहाँ भी लेके जाएंगे, टेक्स्ट हम जो मैटर है वो टेक्स्ट बॉक्स के अराउंड होकर शो करेगा। अगर हम ऑप्टिमल पेज रैप करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स को अगर हम राइट साइड लेके जाएंगे तो काम हमारा लेफ़्ट में आ रहा है, लेफ़्ट में लेकर आए तो राइट में आएगा। अगर रैप लेफ़्ट करेंगे तो काम लेफ़्ट साइड से आएगा, रैप राइट करेंगे तो काम हमारा राइट से आएगा। रैप थ्रो कर देते हैं तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स फ्रंट में और टेक्स्ट उसके बैक में शो करेगा। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट बॉक्स बना के कोई भी वर्क कर सकते हैं और उसकी सेटिंग कर सकते हैं। डिलीट करना है टेक्स्ट बॉक्स को तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करिए, यहाँ से आप डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, आपका टेक्स्ट बॉक्स डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है कमेंट। अगर आप अपने कोई किसी भी टेक्स्ट के लिए कोई कमेंट ऐड कराना चाहते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करिए, कमेंट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपके पास आगे पेज पे कमेंट लग कर आएगा और आपको जो भी नोट देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरीके से देखिए आपका कमेंट ऐड होकर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप अपने इस मैटर के बारे में कोई नोट देना चाहते हैं, उस पर कर्सर रखिए, कर्सर रखने के बाद इंसर्ट पे आइए, कमेंट पे क्लिक करिए, कमेंट का बॉक्स आ जाएगा। आपको जो भी नोट देना है आप दे सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको कमेंट्स को रिमूव करना है तो ये जो पॉइंट आ रहा है ब्लैक कलर का, इस पर क्लिक करिए। डिलीट करेंगे तो एक के कमेंट्स हटेंगे, आपको सारे कमेंट्स एक बार में हटाने हैं तो आप डिलीट ऑल कमेंट्स कर दीजिए, सारे कमेंट्स एक बार में रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद इंसर्ट में आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेम। अगर आप अपने पेज पे फ्रेम बना के कुछ वर्क करना चाहते हैं, इंसर्ट में आइए, फ्रेम के ऑप्शन पे फ्रेम इंटरैक्टिवली पे क्लिक करिए। इस तरीके से आपका फ्रेम आ जाएगा और आप इस फ्रेम के अंदर जो भी वर्क करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी एडिटिंग आपको करनी है फ्रेम की, क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए आपको फ्रेम का बॉर्डर कैसा रखना है, बॉर्डर हटाना है तो नो बॉर्डर, आपको फ्रेम में लेफ़्ट साइड से बॉर्डर चाहिए, फ्रेम में राइट साइड से बॉर्डर चाहिए, आपको टॉप एंड बॉटम पे बॉर्डर चाहिए, आपको पूरे में बॉर्डर चाहिए, आपने जो बॉर्डर लिया है उसकी लाइन स्टाइल क्या रखनी है, आपको फ्रेम में कलर की फिलिंग करानी है, लाइन कलर कैसा लेना है, फ्रेम में कलर फिल कराना है, आप इस तरीके से करा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल रहा है लिंक फ्रेम। लिंक फ्रेम का काम क्या होता है, मान लीजिए आपने एक और फ्रेम इंसर्ट कराया, अब आप इन दोनों फ्रेम को लिंक करना चाहते हैं तो हमने लिंक फ्रेम पे क्लिक करके जिस फ्रेम को लिंक करना है उस पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो फ्रेम है वो लिंक हो जाएगा। हम जो भी काम ऐड करेंगे वो हमारे लिंक फ्रेम में आ जाएगा। हम अपने फ्रेम को लिंक करा सकते हैं। इसके बाद हमें फ्रेम में ही नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है फ्रेम का। फ्रेम इंटरैक्टिवली से हम फ्रेम बना सकते हैं, लेकिन अगर हम फ्रेम पे क्लिक करते हैं तो फ्रेम बनाने से पहले हमसे इसकी कुछ सेटिंग पूछता है, यानी आपको इसका साइज़ क्या रखना है फ्रेम का। जो फ्रेम है वो आपको पेज के अकॉर्डिंग चाहिए। अगर आप रिलेटिव टू ऑन करते हैं और आप यहाँ पे लेंगे पैराग्राफ एरिया, आपने जो विड्थ सेट की थी ओके करिए तो आपका जो फ्रेम आएगा वो पैराग्राफ एरिया के अकॉर्डिंग आ रहा है, यानी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। अगर आप फ्रेम पे आइए, यहाँ से आप रिलेटिव टू में एंटायर पेज लीजिए, हमने 2 पेज लगा के ओके किया।
तो ये पेज के अकॉर्डिंग आएगा। ऐसे ही फिर हम फ्रेम इंटरैक्टिवली पे आएंगे। तो पैराग्राफ आप सेट करिए, आपको साइज़ कैसा रखना है, इसके बाद आपको पोजीशन क्या रखनी है, फ्रेम की लेफ़्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, फ्रेम आपको सेंटर में चाहिए, फ्रॉम लेफ़्ट। फिर आपने अगर यहाँ पे पोजीशन सेट कर रखी है फ्रॉम लेफ़्ट, तो फ्रॉम लेफ़्ट से आपको कितना शिफ्ट करना है फ्रेम को, आप वो सेट कर सकते हो। ओके कर दीजिए तो आपका फ्रेम उसी तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम फ्रेम इंटरैक्टिवली पे आएंगे, यहाँ पर आप फ्रेम की हाइट कितनी रखना चाहते हैं, आप फ्रेम की हाइट सेट कर सकते हो। आपको कैरेक्टर के अकॉर्डिंग फ्रेम सेट करना है या एज कैरेक्टर, ओके करिए। तो देखिए यहाँ पे कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आपका फ्रेम ऐड होकर आएगा, कैरेक्टर के पहले ऐसे फ्रेम जुड़कर आ रहा है। नेक्स्ट आपको फ्रेम की हॉरिजॉन्टल से पोजीशन क्या सेट करनी है, टॉप में, बॉटम में चाहिए, सेंटर में चाहिए, फ्रॉम टॉप चाहिए, लेकिन फ्रॉम टॉप से कितनी गैपिंग में चाहिए, ओके कर दीजिए तो आपका फ्रेम टॉप से उतनी ही स्पेसिंग में आएगा। तो इस तरीके से हम फ्रेम ऐड करा के उसमें कुछ वर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है फ्लोटिंग फ्रेम। फ्लोटिंग फ्रेम का काम क्या होता है, फ्लोटिंग फ्रेम का यूज़ करके हम अपने फ्रेम में किसी दूसरी फाइल को ऐड करा सकते हैं। आप फ्लोटिंग फ्रेम पर आइए, फ्लोटिंग फ्रेम में आने के बाद यहाँ पे आप फ्रेम का नेम दीजिए। नेम देने के बाद कंटेंट में आप ब्राउज पर आइए, आप किस फाइल के कंटेंट को ऐड कराना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे फाइल का नाम डाल दिया। हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट थी पेंट फाइल नाम से, तो हमने उस फाइल को सेलेक्ट करके ओपन किया। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेम में स्क्रॉल बार आए तो आप ऑन करिए, बॉर्डर रखना है तो ऑन करिए, पैडिंग यानी विड्थ कितनी रखनी है और हाइट कितनी रखनी है आप उसको सेट करके ओके कर दीजिए। आपके पास ये फ्रेम ऐड होकर आ गया और इसमें देखिए जो फाइल आपने ऐड कराई थी उसका डेटा शो कर रहा है। नेक्स्ट अगर आप इस फ्लोटिंग फ्रेम को हटाना चाहते हैं तो सेलेक्ट टूल का यूज़ करके फ्रेम का सिलेक्शन लीजिए। सिलेक्शन लेने के बाद डिलीट कर दीजिए तो आपका जो फ्रेम है वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई फिगर ले रखी है, अब आप इस फिगर को नेम देना चाहते हैं, इस फिगर पे कोई कैप्शन सेट करना चाहते हैं। जैसे बुक्स वगैरह में आप जब देखिए तो फिगर 1 करके ऐसे लिखा होता है, तो वो कैप्शन होता है। अगर आप फिगर को कोई नेम देना चाहते हैं तो आप इंसर्ट में आइए, कैप्शन पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको जो कैप्शन देना है आप वो ले लीजिए। कैटेगरी क्या है, आपने फिगर ली है तो ये फिगर की कैटेगरी दिखा रहा है। नंबरिंग का फॉर्मेट कैसा लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अल्फ़ाबेट्स में। पोजीशन अबव आपको ये ऐड कराना है या फिर बिलो ऐड कराना है नेम। तो यहाँ पे देखिए फिगर 1 और इमेज कैप्शन आ रहा है, ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पे शो करने लगेगा। हटाना है तो आप इसे डिलीट कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें फॉन्ट वर्क मिलता है, यानी आप अपने मैटर को जिस तरीके की स्टाइल में लिखना चाहते हैं आप यहाँ से फॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। आपको डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स मिल रहे हैं। आप जिस तरीके का फॉन्ट लेना चाहते हैं सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद ओके करिए। यहाँ पे देखिए अभी तो फॉन्ट वर्क लिख कर आ रहा है। आप अपनी खुद की कोई एडिटिंग करना चाहते हैं टेक्स्ट की, डबल क्लिक करिए, बैक स्पेस करके यहाँ पे अपना मैटर ऐड करा लीजिए, बाहर क्लिक करिए। देखिए आपने जो फॉन्ट लिया था आपका कंटेंट उसी फॉन्ट वर्क में आ जाएगा। यहाँ से आप साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये आपके पास फॉन्ट वर्क की टूल बार आ रही है, जहाँ से आप फॉन्ट वर्क कोई भी फॉन्ट चूज़ करके उसमें अपने मैटर को लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आप अपने फॉन्ट वर्क का शेप चेंज कर सकते हो। आपको वेव फॉर्मेट लेना है, इन्फ्लेट लेना है, इस तरीके का लेना है शेप, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो।
नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है फॉन्ट वर्क सेम लेटर हाइट। इस पे क्लिक करते ही आपके जो फॉन्ट की हाइट होगी वो बराबर हो जाती है। इसी पे क्लिक करिए वापस से पहले जैसा। फिर अगर आपको फॉन्ट वर्क में अलाइनमेंट सेट करनी है तो हम इसी पे डबल क्लिक करके पहले कोई मैटर ऐड कराएंगे, एंटर करके। अब आप आइए तो यहाँ से आप अपने मैटर को लेफ़्ट में शिफ्ट कर सकते हैं, सेंटर में करना है, आपको राइट में सेट करना है। वर्ड जस्टिफाई, आपको वर्ड को लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड से जस्टिफाई करना है बराबर। स्ट्रेच एंड जस्टिफाई, ये मैटर को खींच के लेफ़्ट एंड राइट सिर्फ बराबर करेगा। वेरी टाइट करेंगे तो टेक्स्ट में क्लोजनेस आ जाएगी, यानी टेक्स्ट आपके जो कैरेक्टर्स होंगे वो पास पास आएंगे। टाइट से थोड़ी सी पास आते हैं, नॉर्मल से नॉर्मल स्पेसिंग रहेगी। लूज़ करिए तो लेटर्स के बीच गैपिंग बढ़ेगी, वेरी लूज से और बढ़ जाएगी। नॉर्मल रखना है तो आप नॉर्मल स्पेसिंग ले सकते हैं। ये आपका टूगल एक्सट्रूशन है, यानी आप अपने टेक्स्ट फॉन्ट वर्क में 3D लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप 3D का कलर कैसा लेना चाहते हैं आप 3D कलर ले सकते हो। आपको वायर फ्रेम रखना है तो वायर के फॉर्म में शो करेगा। मेट रखना है, प्लास्टिक रखना है, ये आपके पास स्टाइल आ रही है 3D की। लाइटनिंग इफेक्ट, आपको 3D को ब्राइट रखना है। पर्सपेक्टिव, यहाँ पे 3D किस तरीके से रखनी है, आप एंगल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। 3D जो बैकिश आपको डेप्थ मिल रही है ये कितनी रखनी है, बाकी 3D को नीचे की तरफ सेट करना है, ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, लेफ़्ट साइड रखना है या राइट साइड रखना है, आप इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। हटाना है आपको, इसको डिलीट कर दीजिए, हट जाएगा। नेक्स्ट हमें इंसर्ट में ऑप्शन मिलता है हाइपरलिंक। हम हाइपरलिंक पहले भी पढ़ चुके हैं। हाइपरलिंक का यूज़ क्या होता है कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को लिंक करके वर्क कर सकते हैं। हाइपरलिंक पर हम आएंगे। हाइपरलिंक पे आने के बाद अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को लिंक करना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए। पाथ में आके आप अपने डॉक्यूमेंट को चूज़ कर लीजिए। हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट चूज़ कर लिया जिस फाइल पे हमें लिंक लगाना था। इस तरीके से ओपन कराएंगे। अब यहाँ पे आप वो टेक्स्ट लिख लीजिए जिस टेक्स्ट पे आपको उस फाइल का लिंक लगाना है। तो हमने टेक्स्ट लिख के अप्लाई किया, क्लोज करेंगे। अब देखिए हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, इसका मतलब इस पे लिंक लग चुका है। अब ये लिंक फाइल ओपन कैसे होगी, तो आप कंट्रोल को होल्ड करके इस पे क्लिक कर दीजिए, आपकी जो लिंक फाइल है वो ओपन होकर आ जाएगी। क्लोज करना है, लिंक फाइल को क्लोज कर दीजिए, हट जाएगा। जिस फाइल पे लिंक लगाया है उसको हटाना है तो माउस का राइट क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक कर दीजिए, लिंक जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल के हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के से भी हम हाइपरलिंक के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है बुकमार्क। बुकमार्क का काम क्या होता है, बुकमार्क का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने डॉक्यूमेंट पे मार्किंग सेट करनी होती है। जैसे बुक्स वगैरह में जब हम कोई पेज चैप्टर को रीड कर रहे होते हैं तो उसमें जहाँ से भी हम अपने मैटर को रीड करना छोड़ते हैं वहाँ पे कुछ मार्क सेट कर लेते हैं ताकि हमें डायरेक्टली वहीं से रीड करना पड़े अपने मैटर को, फिर से पूरा मैटर रीड ना करना पड़े या पूरा चैप्टर रीड ना करना पड़े। तो आप ऐसे ही अपने किसी टेक्स्ट पे मार्क सेट करना चाहते हैं कि आप स्पेसिफिक उन्हीं लाइन्स को जब रीड करना चाहें तो कर लें। तो हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में आइए, बुकमार्क पे। यहाँ पे आप बुकमार्क 1 नेम आ रहा है, आपको कोई नाम दूसरा देना है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मार्क 1 दे दिया, इंसर्ट। इसी तरीके से आपको अपने इस लाइन पे मार्क सेट करना है। सेलेक्ट करिए, इंसर्ट में आइए, बुकमार्क पे, यहाँ पे आप नाम दीजिए मार्क 2, इंसर्ट करा दीजिए। ये आपके जो टेक्स्ट पे मार्क हैं वो सेट हो जाएंगे। अब कभी भी आप उन्हीं स्पेसिफिक लाइंस को देखना चाहते हैं जिन पे आपने बुकमार्क सेट किया है तो आप यहीं से बुकमार्क पे आइए, नाम को सेलेक्ट करके गो टू कर दीजिए। देखिए आपकी वो लाइन हाईलाइट हो जाएगी। नाम को सेलेक्ट करिए, गो टू कर दीजिए, देखिए डायरेक्टली आप उन्हीं लाइंस पे आ जाएंगे। अगर आप इन मार्क्स को रीनेम करना चाहते हैं, नाम बदलना चाहते हैं तो आप रीनेम कर सकते हैं। अगर आप इन बुक मार्क्स को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप इन मार्क वाले टेक्स्ट को अपने पेज पे इंसर्ट कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं जिन टेक्स्ट पे आपने बुक मार्क सेट किया है वो आपके पेज पे ऐड होकर आए, तो इंसर्ट में आइए, बुक मार्क पे, इंसर्ट में आइए, क्रॉस रेफरेंस पे। क्रॉस रेफरेंस में आने के बाद यहाँ पे आप लीजिए बुक मार्क। देखिए यहाँ पे आपके पास नेम शो कर रहे हैं जिन नेम से आपने मार्क लगाया था। इंसर्ट करा दीजिए पेज पे, कर्सर रखिए, एंटर करके नीचे आइए, दूसरा वाला आप बुक मार्क सेलेक्ट करके इंसर्ट करा दीजिए, आ जाएगा। अब आप कंट्रोल होल्ड करके जब इन मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर डायरेक्टली उन्हीं बुक मार्क लाइन्स पे आ जाएगा जहाँ से आपने इनको ऐड कराया था। कंट्रोल होल्ड करके आप इन बुक मार्क वाले टेक्स्ट पे क्लिक करिए तो डायरेक्टली कर्सर आपका उन्हीं लाइन्स पे आ जाएगा जहाँ से आपने बुक मार्क ऐड कराया था। तो इस तरीके से हम बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है स्पेशल कैरेक्टर्स। अगर आप स्पेशल कैरेक्टर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के कुछ सिंबल्स मिलेंगे जिनको यूज़ करके आप वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप फ़ॉन्ट चेंज करिए, जब आप फ़ॉन्ट चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स सिंबल्स मिल रहे हैं। आपको जो सिंबल भी ऐड करके अपने पेज पे वर्क करना है उसको सेलेक्ट करिए, इंसर्ट पे क्लिक करिए, देखिए आपके पास वो कैरेक्टर ऐड होकर आ जाएगा। इसके आगे जो भी हम मैटर ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। इंसर्ट में आएंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स। अब मान लीजिए आप इस सिंबल को बार बार ढूंढना नहीं चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इन सिंबल्स को आप फेवरेट कैरेक्टर में ऐड करा सकते हैं। सेलेक्ट करके अगर आप ऐड टू फेवरेट करेंगे तो देखिए ये आपके फेवरेट कैरेक्टर में ऐड हो गए। अब जब भी आपको इसको ऐड कराना होगा तो आप इसे करा सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स, सेलेक्ट, इंसर्ट, ऐड होकर आ जाएगा। आपको जो भी आप इसमें चेंजेस करने हैं आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जो भी लिखना है लिख सकते हैं। हटाना है तो सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लाइन आ जाती है। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट एंड करते हैं, आपने कोई लाइन फिनिश की, आपको उसके नीचे लाइन ड्रॉ करनी है तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है फुट नोट एंड एंड नोट। फुट नोट हमारे पेज के नीचे लगता है और एंड नोट हमारे पेज के एंड में लगता है। यानी आप फुट नोट को तो हर पेज पे लगा सकते हैं और एंड नोट जो होता है ये सिर्फ आपके लास्ट पेज पे लगता है। मान लीजिए आपने अपने काम को 2 पेज में डिवाइड किया कंट्रोल एंटर से। फुट नोट और एंड नोट का काम सेम होता है, किसी भी वर्ड के बारे में नोट देने के लिए इसका यूज़ करते हैं। आपको जिस भी वर्ड के बारे में नोट देना है उस पर कर्सर रखिए, इंसर्ट में आइए, फुट नोट में आप फुट नोट पे क्लिक करिए। देखिए आपके पास फर्स्ट नोट लिख कर आ रहा है। आपको जो भी नोट देना है आप इस वर्ड के बारे में दे सकते हैं। नेक्स्ट आप कर्सर रखिए, कर्सर रखने के बाद इंसर्ट में आइए, फुट नोट पे क्लिक करिए। आप इस तरीके से नोट दे सकते हैं। लेकिन अगर हम एंड नोट का यूज़ करेंगे तो जो एंड नोट होगा ये एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट या एंड ऑफ द पेज लगेगा। यहाँ पे देखिए एंड नोट आ रहा है, आपको जो भी नोट देना है वो आप दे सकते हैं। जब आप इन पॉइंट्स पे क्लिक करते हैं, जैसे जहाँ हैंड बनकर आ रहा है आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर डायरेक्टली उसी वर्ड पे आएगा जिसके लिए आपने नोट दे रखा होगा। तो इस तरीके से हम फुट नोट और एंड नोट का यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको जितने ऑप्शंस पढ़ाए गए हैं समझ में आ गए होंगे। इसके आगे के ऑप्शंस हम नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में हम इंसर्ट मेन्यू के आगे के ऑप्शंस को पढ़ेंगे। इंसर्ट मेन्यू में हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपनी हेडिंग का इंडेक्स क्रिएट करना होता है। जैसे बुक्स वगैरह में क्या होता है, अगर आप देखें तो आपकी बुक्स में स्टार्टिंग में चैप्टर्स का नेम लिखा होता है और वो चैप्टर किस पेज नंबर पर है वो शो करता है। तो आप क्या करते हैं, डायरेक्टली
उसी पेज नंबर को ओपन कर लेते हैं। वैसे ही आपके कॉपी में भी देखिए आपका इंडेक्स क्रिएट होता है। आप अपने पेज पे जो जो लेसन कंप्लीट कर लेते हैं हम उस इंडेक्स में फिल करते जाते हैं। वैसे ही आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रखा है, आप भी अपने डॉक्यूमेंट का इंडेक्स बनाना चाहते हैं, तब हम इंसर्ट में टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पेज पे कुछ मैटर लिख लेते हैं। इस तरीके से हम कुछ काम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ हेडिंग्स लिखी हैं, ये हमारे पास कुछ मैटर है। अब हम इसको हेडिंग्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हमने इसको सेलेक्ट करके हेडिंग 1 दे दी, इसके अंदर हमारे ये ऑप्शंस आते हैं, इनको सेलेक्ट करके हमने इसकी हेडिंग दे दी हेडिंग 2। इसी तरीके से हम सुपर कंप्यूटर को भी हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, इंग्लिश को हम हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हमने हेडिंग्स में कन्वर्ट कर दिया अपने मैटर को। अब देखिए जो इंडेक्स बनता है वो हमारा पहले पेज पे बनता है, तो हमें इंडेक्स बनाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पेज को बिलोंग करना होगा। तो जब हमें फर्स्ट पेज लेना होता है, इसके लिए हम अपने टेक्स्ट के लेफ़्ट साइड कर्सर रख के कंट्रोल एंटर से पेज ब्रेक कर लेंगे, तो हमारा जो फर्स्ट पेज है वो ब्लैंक आ जाएगा। अब हम हर हेडिंग्स को अलग अलग पेज पे डिवाइड करेंगे। तो अगर आप लेफ़्ट साइड ही कर्सर रखोगे तो लेफ़्ट साइड कर्सर रखने के बाद आपको अपने सेकंड हेडिंग पे कर्सर रखना पड़ेगा। कंट्रोल एंटर करोगे तभी आपकी जो हेडिंग है वो पेज पे ब्रेक होगी। यानी सेकंड हेडिंग पे कर्सर, कंट्रोल एंटर करके हम अपनी हेडिंग्स को अलग अलग पेज पे डिवाइड करेंगे। और अगर आप राइट साइड रख रहे हो तो आपको फर्स्ट हेडिंग पे कर्सर रख के कंट्रोल एंटर करना है, तो आपकी जो हेडिंग है वो अलग अलग पेजेस पे डिवाइड हो जाएगी। इस तरीके से देखिए, लेफ़्ट साइड रखोगे आप तो सेकंड हेडिंग पे कर्सर, कंट्रोल एंटर, और अगर आप राइट साइड रख रहे हो तो स्टार्टिंग वाली पे कर्सर, कंट्रोल एंटर। नेक्स्ट, अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ होम की यूज़ करते हो तो आप फर्स्ट पेज पर आ जाओगे। एंड की यूज़ करोगे तो लास्ट पेज पे आ जाओगे। पेज अप करके हम 1 बाय 1 ऊपर जा सकते हैं पेज पे, और पेज डाउन करने पे एक एक करके नीचे आ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जितनी भी हेडिंग्स हमने अलग अलग पेज पे डिवाइड की है, हमें इनको पहले ऐड कराना पड़ेगा, यानी अपनी इंडेक्स एंट्री में ऐड कराना पड़ेगा। तो पहले हम अपनी हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में आएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट में इंडेक्स एंट्री। यहाँ पे देखिए आपको इंडेक्स कैसे बनाना है, टेबल के फॉर्म में यानी टेबल ऑफ कंटेंट, या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंडेक्स बनाना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया, हमें जो इंडेक्स बनाना है वो टेबल ऑफ कंटेंट में चाहिए। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है आपकी एंट्री क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, आपने इसको इंसर्ट करा लिया। हम स्क्रॉल करके नेक्स्ट पेज पर आए, हमने नेक्स्ट हेडिंग सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपडेट एंट्री फ्रॉम सिलेक्शन, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, हमारी हेडिंग ऐड हो गई। इसी तरीके से मिनी कंप्यूटर को सेलेक्ट करके इंसर्ट, फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, जितनी भी हेडिंग्स हैं हम एक एक करके सारी हेडिंग्स को ऐड कराते जाएंगे। सेलेक्ट करके इंसर्ट, नेक्स्ट पेज हेडिंग सेलेक्ट, इंसर्ट, नेक्स्ट पेज हेडिंग सेलेक्ट और इंसर्ट। जितनी भी हेडिंग्स हैं हमारी इसमें ऐड होकर आ जाएंगी। सेलेक्ट, इंसर्ट, सेलेक्ट, इंसर्ट। अब आप जितनी भी हेडिंग्स है वो सब ऐड हो चुकी हैं, क्लोज कर दीजिए। हम कंट्रोल होम से पहले पेज पर आए। इंडेक्स बनाने के लिए हम टेबल पे आएंगे, इंसर्ट में टेबल ऑफ कंटेंट पे, और टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है आपका टाइटल क्या है, आपने टेबल ऑफ कंटेंट लिया। अगर आपको अपने टेबल ऑफ कंटेंट का नेम चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ऐसे हम इंडेक्स डाल सकते हैं। और टाइप क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स, आपको एंटायर डॉक्यूमेंट का बनाना है या फिर चैप्टर का बनाना है, तो हमने एंटायर डॉक्यूमेंट ले लिया।
इतना करने के बाद यहाँ पे एक प्रोटेक्शन का ऑप्शन है, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, यानी अगर ये ऑप्शन ऑन रहेगा, क्रिएट फ्रॉम आउटलाइन या सिर्फ इंडेक्स एंट्री बनानी है, ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका जो इंडेक्स है वो ऐड होकर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है जो आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है ये हेडिंग 2 है, यहाँ पेज नंबर 2 पर है। जो मिनी कंप्यूटर की हेडिंग है ये पेज नंबर 3 पे है। माइक्रो कंप्यूटर की जो हेडिंग है वो पेज नंबर 4 पे है। इस तरीके से देखिए आपका इंडेक्स बनकर आ जाएगा। आपने जो टाइटल दिया था वो टाइटल शो कर रहा है। अब अगर मान लीजिए अब आप इंडेक्स को डिलीट करना चाहेंगे तो नहीं डिलीट होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है राइट प्रोटेक्टेड कंटेंट कैन नॉट बी चेंज्ड, क्योंकि जब हमने टेबल बनाई थी उस पर हमने प्रोटेक्शन लगाया था। अगर आप यहाँ पर आएंगे टेबल ऑफ कंटेंट पे, यहाँ पे आप प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस ऑफ कर दोगे। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे लोगे ओके कीजिए तो देखिए आपका इंडेक्स बन के आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, अब अगर आप कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करते हो किसी पे हेडिंग पे, डायरेक्टली उसी पेज पर आ जाओगे। इंसर्ट में आइएगा, टेबल ऑफ कंटेंट पे इंडेक्स, यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑफ था। नेक्स्ट अगर आप आउटलाइन फॉर्मेट में उसे लेना चाहते हैं ओके कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ये आपकी मेन हेडिंग है, उसके अंदर की सब हेडिंग इस तरीके से शो करा रहा है। कौन सी हेडिंग किस पेज पे है वो दिखा रहा है। आप कंट्रोल होल्ड करके जिस हेडिंग पे क्लिक करोगे डायरेक्टली कर्सर आपका उसी पेज पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इंडेक्स हटाना है आप कंट्रोल अब सिलेक्शन ले लीजिए, सिलेक्शन लेने के बाद डिलीट कर दीजिए तो डिलीट हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका, माउस का राइट क्लिक करिए, डिलीट इंडेक्स पे क्लिक करिए, तब भी आपका जो इंडेक्स है वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है बिब्लियोग्राफी। ये ऑप्शंस आपको बाद में आगे एक हमें बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन मिलता है उसके साथ पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर। अगर आपको अपने पेज का नंबर डालना है कि आप किस पेज पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पेज नंबर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद इंसर्ट में पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है ये आपका फर्स्ट पेज है। इसी तरीके से अगर आप फील्ड पे आइए तो यहाँ पे आपको कुछ फील्ड पहले से बनी बनाई दी गई हैं। जैसे अगर आप पेज नंबर पे क्लिक करोगे तो आपके पास पेज नंबर आएगा कि आप किस पेज पर हैं। फिर इंसर्ट में आइए, फील्ड में अगर आप पेज काउंट लोगे तो यहाँ पे आपके पेज की काउंटिंग दिखा रहा है कि टोटल आपके पास कितने पेजेस हैं। तो टोटल हमारे पास 11 पेजेस हैं। नेक्स्ट अगर आप फील्ड पे आएंगे आपको डेट डालनी है तो आप डेट पे क्लिक कर दीजिए, आपके पास करेंट डेट आ जाएगी। आपको टाइम डालना है, आप यहाँ पे टाइम पे क्लिक कर दीजिए, आपके पास करंट टाइम आ जाएगा। यानी यहाँ पे हमारे पास कुछ फील्ड्स होती हैं बनी बनाई, हम इनमें से जिस भी फील्ड का यूज़ करेंगे हमारे पास वही फील्ड ऐड होकर आ जाएगी। आपको टाइटल डालना है तो आप टाइटल डाल सकते हो, यानी जब आपने जिस नाम से फाइल सेव की होगी आपकी फाइल का वही टाइटल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट इसी तरीके से हमें और भी ऑप्शंस मिल रहे हैं, अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो इनका भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हेडर एंड फुटर। जो आपका हेडर एंड फुटर होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होकर ही आता है। आप अपने हेडर यानी टॉप पे क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पे हेडर की सेटिंग आ रही है। अगर आप पेज के नीचे आके क्लिक करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको फुटर की सेटिंग मिलेगी। आप हेडर पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप क्या डालना चाहते हैं, कोई हेडिंग डालना चाहते हैं या फिर आप इंसर्ट में कर दीजिए, हेडर पे क्लिक। यहाँ पे देखिए आपका कर्सर हेडर में आ गया। अब आपको जो भी हेडिंग वगैरह देनी है आप डाल सकते हो इस तरीके से। आपको हेडर एरिया में पेज नंबर वगैरह डालना, आप यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए आपको मिल रहा है इंसर्ट पेज नंबर, क्लिक कर दीजिए तो आपके पास पेज नंबर ऐड होकर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आपको पेज काउंट डालना है, टोटल कितने पेजेस है, तो आप पेज काउंट भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप हेडर पे सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको फुटर पे सेटिंग करनी है तो इंसर्ट में फील्ड पे फुटर पे क्लिक कर दीजिए, डिफ़ॉल्ट सेटिंग। यहाँ पे देखिए आप फुटर एरिया में आ जाओगे। आपको फुटर में क्या डालना है, आप चाहें तो यहाँ पे कुछ फील्ड्स आ रही हैं, आप डेट डाल सकते हो फुटर में। अगर आपको फुटर में टाइम डालना है आप यहाँ से फुटर में टाइम डाल सकते हो। नेक्स्ट ऐसे ही आपको फुटर में क्या चीज़ डालनी है, अगर आपको कोई सब्जेक्ट लाइन डालना है या ऑथर का नेम डालना है यहाँ पे आप इस तरीके से डाल सकते हो।
यहाँ पे देखिए ये आपका हेडर लग चुका है ऊपर और आपका फुटर। देखिए जो हेडर फुटर है आपके डिफ़ॉल्ट सारे पेजेस में शो करेगा। हेडर फुटर आपको हटाना है तो हेडर एरिया पे क्लिक करिए, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ से कर दीजिए डिलीट हेडर। यस, आपका हेडर पार्ट डिलीट हो जाएगा। फिर आप पेज पे आइए, फुटर एरिया में आपको फुटर हटाना है, यहाँ पर आके आप डिलीट फुटर पे क्लिक कर दीजिए, यस कर दीजिए, तो फुटर से जो कंटेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है एनवलप। एनवलप होता क्या है, जैसे कि आपको पता ही है कि एनवलप हमारे लिफाफे होते हैं जिसमें हम अपने लेटर को रखते हैं। उसमें हम एनवलप में क्या लिखते हैं, जिसको भी हम लेटर भेज रहे हैं या कोई भी पार्सल भेजते हैं तो उसमें उसका एड्रेस होता है, उसका नाम होता है। अगर आप उसको बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से एनवलप डिज़ाइन भी कर सकते हैं। एनवलप पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप एड्रेस डाल दीजिए, यहाँ पे इस तरीके से हम डाल सकते हैं। और अगर आपको सेंडर, यहाँ पे सेंडर का नाम डाल दीजिए। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको इसकी कुछ सेटिंग करनी है तो आप फॉर्मेट पे आइए। फॉर्मेट में आने के बाद जो आपने एड्रेस लिखा है उसकी पोजीशन क्या रखनी है लेफ़्ट साइड से, और टॉप से पोजीशन क्या रखनी है। अगर आप उसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप कैरेक्टर पे क्लिक करिए। कैरेक्टर पे क्लिक करने के बाद आप चाहो तो उसमें कलर अप्लाई कर सकते हो। आप फ़ॉन्ट पे आइए तो आप उसकी फ़ॉन्ट स्टाइल बदल सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट आपको साइज़ बढ़ाना है, आप साइज़ बढ़ा लीजिए, ओके किया। इसी तरीके से जो आपने सेंडर नेम लिखा है आप उसकी पोजीशन क्या रखना चाहते हो, टॉप से कितनी उसकी पोजीशन रखनी है। अगर आपको उसमें भी एडिटिंग करनी है, कैरेक्टर पर आइए, यहाँ पर आके आप चूज़ कर सकते हो। कलर देना है, आप यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर ले लीजिए। इतना करने के बाद हम ओके करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप एनवलप का साइज़ क्या लेना चाह, यहाँ पे आप साइज़ ले सकते हैं एनवलप का। विड्थ वगैरह कितनी रखनी है, उसकी हाइट कितनी रखनी है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ से तो आप यूज़र डिफाइन देंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई साइज़ लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक शो करता है। नेक्स्ट अगर आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है तो आप यहाँ से प्रिंटर सेटिंग पे आके प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं कि आपको प्रिंट कैसे निकालना है। प्रिंट फ्रॉम टॉप, हॉरिजॉन्टल से सेंटर में एनवलप का प्रिंट आए, या हॉरिजॉन्टल से राइट में प्रिंट आए, वर्टिकल से वर्टिकल फॉर्म में प्रिंट आए, वर्टिकल से सेंटर में आए, या वर्टिकल से राइट में आए। यानी जो आपने अपने एनवलप की ओरिएंटेशन आप सेट कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट फ्रॉम बॉटम लेंगे तो यहाँ पे आप बॉटम, आपको कितना राइट साइड से शिफ्ट करना है, उसको कितना नीचे की तरफ शिफ्ट करना है वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसे पेज पे ऐड कराना चाहते हो तो आप इंसर्ट पे क्लिक करिए। देखें यहाँ पे आपका ये एनवलप आ जाएगा, ये आपका सेंडर का नेम आ गया, यहाँ पे आपका एड्रेस आ गया। इस तरीके से आपने जो एनवलप डिज़ाइन किया था वो शो करेगा। हटाना है तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, हमने डोंट सेव किया। नेक्स्ट इंसर्ट में आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन। इसका काम क्या होता है, जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, एक आपकी ये फाइल है, आप इस फाइल में नीचे अपनी सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप इंसर्ट में आइए, एनवलप पे क्लिक करिए, सॉरी इंसर्ट में आने के बाद आप सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए। यहाँ पे आप टाइटल डाल दीजिए। इस तरीके से अगर आपको ईमेल आईडी वगैरह डालनी है आप डाल सकते हैं। ओके कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपका सिग्नेचर ऐड होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सिग्नेचर भी ऐड करा सकते हैं। हमारे इंसर्ट मेन्यू के सारे ऑप्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे।